नमस्कार, 23 की परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश मिश्रा। आज हम पहुंचे हैं ब्यावरा। यहां पर 2020 में हुआ था उपचुनाव। उस उपचुनाव में कांग्रेस के रामचंद्र दांगी ने भारतीय जनता पार्टी के नारायण सिंह पवार को हराया था। इस इलाके में विकास से ज़्यादा महत्व यहाँ की जातिगत समीकरण रखते हैं। जानने की कोशिश करेंगे इलाके में क्या विकास हुआ है और कितना विकास की गुंजाइश बाकी है। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ जिले में है। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र 2020 में कांग्रेस ने दर्ज की जीत। कांग्रेस के रामचंद्र दागी बने विधायक। 2020 में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी। करीब 12,000 वोटों से जीती थी कांग्रेस। बीजेपी के नारायण सिंह पवार हारे थे चुनाव। 2020 में ब्यावरा में हुआ था उपचुनाव। 2018 में कांग्रेस जीती थी चुनाव। कांग्रेस के गोवर्धन सिंह जीते थे चुनाव। 2013 में नारायण सिंह पवार जीते थे चुनाव। 2013 में बीजेपी ने लहराया था परचम। 2013 में कांग्रेस के रामचंद्र दांगी हारे थे चुनाव। 2008 में कांग्रेस के पुरुषोत्तम दांगी जीते थे चुनाव। बीजेपी के बद्रीलाल हारे थे चुनाव। 2003 में बीजेपी जीती थी चुनाव। 2003 में बीजेपी के बद्रीलाल यादव जीते थे चुनाव। 2003 में कांग्रेस के रामचंद्र दांगी हारे थे चुनाव। हम मौजूद हैं ब्यावरा में। ब्यावरा में कांग्रेस के विधायक रामचंद्र दांगी जी हैं और हम यहाँ स्थानीय कांग्रेस जनों से बात करेंगे उनके विधायक ने क्या काम किया है, किस तरीके का विकास किया है। आपके विधायक जी का कार्यकाल लगभग 2.5 साल का रहा। इस 2.5 साल के दौरान आपके विधायक जी ने क्या काम किया है, जनता के लिए क्या किया है? हमारे विधायक जी ने भाजपा के शासन के रहते हुए भी ब्यावरा नगर में वो ऐतिहासिक काम किए हैं जिसकी लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। आज़ादी के बाद से शमशान रोड नहीं बना था, उसको 90 लाख रुपए में एक शानदार शमशान रोड बनाया। ब्यावरे का ऐतिहासिक पीपल चौराहे के ऊपर पेवर्स लगवाए। भीमराव अंबेडकर जी का जो चौराहा उसको चमन कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर चिरायु अस्पताल की 250 लोगों की टीम आई। छोटी सी बीमारी से लेकर हार्ट के ऑपरेशन तक का फ्री इलाज कराया। ऐसा विधायक पूरे मध्य प्रदेश में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है आपके विधायक जी में वाकई में इतनी क्वालिटी है कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा विधायक नहीं मिलेगा? बिल्कुल, इस तरह से हम लोगों ने जहाँ तक देखा है और हम साथ में भी रहते हैं अधिकतर, जहाँ तक ऐसा नेता अभी तक मैंने देखा नहीं है कि जो जिस तरह से ठगिया करते हैं कोई, जिस तरह से अपने अपने पैसे टेंडर लेते हैं। विधायक भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। प्रसिद्ध ब्यावरा को हमने एक सुंदरीकरण के उसमें दिया है, तो उसमें भी हम लोगों ने पेपर्स और उसके बाद वहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे और फिर ट्यूबवेल लगवा के और उसकी पूरी शाखा जो है वो पूरी बदल दी। जो पहले एक पीपल चौराहे के नाम से जाने जाते थे, आज आई लव माय ब्यावरा उसके नाम से जाना जाता है। आपके विधायक जी ने ब्यावरा में बहुत काम किया, आपके साथियों ने बताया, पर इस ब्यावरा अकेला शहर पूरी विधानसभा नहीं है, ग्रामीण इलाके भी हैं। वहाँ क्या काम हुआ है? सबसे पहले तो ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार ने हमारे ब्यावरा के लिए कांग्रेस के विधायक जीते तो सौतेला व्यवहार किया। कोई भी योजना शहर के नाम से नहीं दी। सब लड़ झगड़ के हमारे विधायक जी ने विधानसभाओं में प्रश्न लगा के अपनी उससे कई ब्यावरे में बहुत विकास के कार्य करवाए। पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में काम क्या हुआ है? ग्रामीण क्षेत्र में माननीय विधायक जी द्वारा बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे कि ग्रामों में सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक भवन, गाँवों में ये पानी की व्यवस्था, जैसे अनेकों काम, गाँव में मंदिरों का निर्माण और उसके सब कामों को लेकर लगातार विधायक जी ग्रामीण क्षेत्र में भी राशि, ये पहले विधायक है ब्यावरा विधानसभा के जो कि अपनी स्वेच्छादान राशि भी ग्रामीण क्षेत्रों में बांटी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा काम किए है। तो ये कांग्रेस जन है ब्यावरा के, जिनका कहना है कि उनके विधायक कांग्रेस के हैं और सरकार बीजेपी की है, उसके बावजूद भी उन्होंने क्षेत्र में बहुत काम किया है, लोग उनसे खुश हैं।
इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ब्यावरा के ग्रामीण के पदाधिकारी और 3 दावेदार मौजूद हैं। तीनों दावेदारों से पहले बात करेंगे कि वो अपने इस विधानसभा सीट में किस ऐसे काम को लेकर दावा पेश कर रहे हैं कि वापस ये सीट जो कांग्रेस के हाथ में गई है फिर ये बीजेपी के पास में पहुंचेगी। हमारी सरकार ने बहुत सारे विकास किया, जन कल्याणकारी योजनाएं का लाभ लोगों को मिल रहा है। पूरे क्षेत्र में इतना विकास हुआ कि कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया इस प्रदेश पे और देश पे, पर इतना विकास नहीं किया जितना हमारी सरकार ने 20 वर्षों में किया है। उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी यहाँ से। आप भी दावेदारी कर रहे हैं यहाँ पे, आपने व्यक्तिगत स्तर पे जमीनी क्या यहाँ पे मेहनत की है इलाके में और क्या ऐसे काम है जिसके चलते जनता आपको चुनेगी? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी सुटेलिया मंडल से 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का 1 बार जिला मंत्री रहा हूँ। मैं 2 बार जिला उपाध्यक्ष, अभी वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हूँ और ग्राम पंचायत साल खेड़ी से मैं 4 बार ग्राम पंचायत का सरपंच रहा हूँ और जनपद सदस्य रहा हूँ। कृषि समिति का अध्यक्ष रहा हूँ और मैं जनता की सेवा लगातार 20 साल से करता आ रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में मैं 90 से काम करता आ रहा हूँ। उसी हिसाब से मैं उम्मीदवार हूँ भाजपा का। आप भी भारतीय जनता पार्टी से ब्यावरा सीट से टिकट मांग रहे हैं, क्या ऐसे जमीनी काम थे जिनके चलते आपको लगता है कि आपको टिकट मिलेगा? हर मतदान केंद्र पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के नहीं होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। तो जिसको भी टिकट मिलेगा यहाँ, मुझे भी टिकट मिलेगा तो सब पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे और पार्टी जीतेगी। आप भी दावेदारों की लिस्ट में माने जाते हैं, आपके परिवार से एक बड़े पद पे आपके बड़े भाई भी हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार ये हारी हुई सीट को किस तरीके से वापस पाएंगे? इस बार पूरी ज़मीनी स्तर से सभी लोग लगे हुए भी हैं क्योंकि सीट चली गई, इसका सब लोगों को दुख भी है। तो हमारे जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सभी मतलब एकजुट होकर अब की बार सभी मेहनत करेंगे। एकजुट होकर सभी मेहनत करेंगे। अमित भाई, आप उपाध्यक्ष हैं, ग्रामीण इलाके की बात करें तो ग्रामीण इलाके में अभी तक के विकास की स्थितियां क्या रही हैं? जो वर्तमान विधायक हैं उनका ये दावा है कि आपकी पार्टी पार्शियलिटी कर रही है, सत्ता में होने के बाद में उन्हें यहाँ पे विकास नहीं करने दे रही। ये तो उनकी कहीं ना कहीं सोची समझी गंदी मानसिकता भी मानूंगा उसको, क्योंकि पार्टी का कोई विधायक हो इससे ही विकास हो ये संभव नहीं है। विपक्ष में रहकर के भी विकास किया जा सकता है। हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं, जिन्हें आप यहाँ जनता से भी अगर पूछेंगे तो विकास पुरुष की संज्ञा इसीलिए दी जाती है क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया। और हम सब पार्टी नहीं परिवार के भाव से काम करते हैं और फाइनल भी 2024 में हम मोदी जी के नेतृत्व में जीतेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। पर जमीनी तौर पे देखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति नहीं नज़र आती है। शहरी इलाके में पिछली बार भी आपकी पार्टी को बहुत अच्छे वोट नहीं मिले थे। कारण क्या था? जो उम्मीदवार थे पार्टी से वो लगातार 2 चुनाव हारे थे, एक बार 2003 में और एक बार 2013 में। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में अगर उनके सामाजिक आंकड़ों को अगर हटाते हुए देखें तो जनता उनको सपोर्ट कर रही थी, कहीं ना कहीं मन बना चुकी थी और कई प्रकार से उसमें धनबल का इस्तेमाल किया गया और अन्य मामलों से जो है उनको इस प्रकार सहानुभूति की एक लहर बनाई गई, एक वैक्यूम बनाया गया शहर के अंदर और कई सारी भ्रांतियां बना के उस चुनाव को एक अलग ही ध्रुवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और कहीं ना कहीं बीजेपी में यहाँ पे दावेदारों की भी कमी नहीं है और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। उनका ये मानना था कि बीता जो चुनाव था उसमें धनबल के साथ में जातिगत ध्रुवीकरण भी हुआ है, पर इस बार कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उनका कहना है कि ये सीट वापस से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब हमारे गांव में आरसीसी का एक रोड बिल्कुल फूट रहा है और जो माल खेत में जाते हैं वो रास्ते भी बिल्कुल कच्चे हैं अभी तक, उसमें मतलब कोई ध्यान ही नहीं देता है। इसमें पानी भरा है नालों में, वो रास्ता मतलब कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। विधायक जी तो अभी जब से चुनाव हुआ है जब से आए ही नहीं हमारे गांव तरफ। विधायक भी नहीं दे रहा, सरपंच भी नहीं दे रहा, ना जो कॉलोनी आई वो भी पैसे नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। पैसे ले रहे काम करा रहे। हाँ, गांव में भी साफ सफाई नहीं हो रही, कुछ कचरा भी नहीं है, बिल्कुल है। कोई झाड़ू लगाने वाला ही नहीं आता है वहाँ पे। आंख से विकलांग को अभी तक ना तो विधायक मेरी कुछ सुन रहा है ना पार्षद कोई सुन रहा है। पूरे राजगढ़ जिले मतलब मैं मध्य प्रदेश इसका ही हूँ, तहसील मेरी ब्यावरा है, जिला मेरा राजगढ़ है, लेकिन डॉक्टर क्या है कि परसेंट बढ़ाते हैं ना, उनका पैसा लेते हैं। अब मेरे पास पैसा नहीं, गरीब आदमी हूँ मैं, तो जब मजदूरी पे खड़ा हूँ। कोई काम नहीं चल रहा। ये नाली का पानी यहाँ 500 लोग पानी पीते हैं, बाथरूम का पानी इस हैंडपंप के अंदर जा रहा है,
हैंडपम्प का स्ट्रक्चर नीचे हो गया है और नाली ऊपर हो गई है। अभी चल के देखो आप 2 मिनट, कितने लोग दूषित पानी पी रहे हैं यहाँ पे। भैया अभी तो कोई ग्रामीण क्षेत्र में तो कोई लाभ नहीं मिला लोगों को सही साठ, और जो लाभ आया था वो पीछे के लोग ही हजम कर गए, उसको वही साफ कर गए। विधायक घर से सक्षम है, अपनी जेबों से पैसा खर्च करके लोगों की मदद करते हैं, लाखों रुपए का इलाज कराते हैं। ये नालियाँ पूरी भरी हुई है यहाँ पे, ना तो कोई सफाई है, नो अच्छा कोई काम हो रहा, और हेडपम्प के अंदर पानी जा रहा है, इसका गंदा पानी। अब हम लोग पिए तो बीमार हो जाएंगे इससे, इसलिए ये चाहते हैं हम कि ये नालियाँ साफ हो जाए, तरीके से यहाँ पे काम हो जाए, तो उससे हमें फ़ायदा होगा। विधानसभा में विधायक लेवल पे काम तो अच्छे हुए हैं, लेकिन विधायक हमारे क्या है, कांग्रेस पार्टी से है और सरकार है बीजेपी की। इस वजह से जो काम होने चाहिए वास्तविक में प्रोग्रेस के, वो नहीं हो पा रहे हैं। ये परेशानी जब से ये बीजेपी का राज आवा साहब, जब से जो विधायक बने बीजेपी के, जो भी बने नारायण सिंह जी वगैरह, ये इन्होंने क्या करा है कि गरीबों की जो ज़मीनें छीन ली गई है इन्होंने, गरीबों के बाद जो जिससे कब्जा था 200 साल पुराना, उसको इसने अपने नाम पे करवा लिया गया है। मैं 4 साल से तो राशन कार्ड के लिए घूम रहा हूँ, मेरा अलग राशन कार्ड ही नहीं बन पा रहा, जबकि मैं 3-4 बार तो मतलब जो नेता वगैरह इन्हों के पास भी चला गया। अभी पार्षद के चुनाव हुए थे, उस टाइम पे मैंने कहा, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि आप है ना एक काम कीजिए कि चुनाव होने के बाद में आपका राशन कार्ड बनवाएंगे। मैं नगर पालिका जाता हूँ तो कहते हैं कि पोर्टल खुला नहीं है। अब पोर्टल क्या करेगा उसमें, आप हमारा राशन कार्ड तो बनवाइए, मुझे कुछ तो सुविधा मिले। जी देखिए, हमारे यहाँ ब्यावरे में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी, फेवर्स लगना थी, फेवर्स नहीं लगे, लाइट के खम्भे लग गए थे, जो बत्तियाँ आती है वो लग गए थे, वो भी उखड़ गए, वो भी पैसा खा गए ये लोग, फेवर्स के पैसा खा गए हैं। इसके बाद में रिश्वत, कोई से भी विभाग में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, एसडीएम में चले जाओ, थाने में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहाँ देखो वहीं भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी। एक पार्षद है वो भी पैसा खा रहा, और जो एक बड़ा नेता है वो भी पैसा खा रहा। वर्षों से किसान की, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, बिना पद से उन्होंने अपने जो कार्यशैली है वो एक परिवार का सदस्य समझ के शिक्षा में काम करा, उन्होंने मरीजों के लिए अपना जीवन निकाल दिया। इस वक्त हमारे साथ विधायक रामचंद्र दांगी जी हैं। आप ब्यावरा के विधायक हैं, उपचुनाव आप यहाँ से जीते थे और क्षेत्र में पिछले 2.5 सालों से आपने कई विकास कार्य किए। क्या क्या विकास हुआ है और किन की कमी रह गई है उस पर बात करेंगे। दांगी जी, 2.5 साल का कार्यकाल आप अपना कैसा देखते हैं और इस छोटे से कार्यकाल में आपने क्या क्या किया इलाके के लिए? देखिए, 2.5 साल में हमने भरपूर प्रयास किया कि लोगों की समस्याएं दूर हो, छोटी छोटी दिक्कतें लोगों को होती हैं ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे, उन सबको बैठ करके रोजाना हम लोगों ने निराकरण किया, जहाँ भी जिस स्तर पे उनकी दिक्कत थी। डेवलपमेंट का तक सवाल है, सरकार जो करता है, सड़कें बनना है और दुनिया की जो सुविधा होती है वो तो मिल ही रही है, और उसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। ब्यावरा शहर में हमने जितना हो सकता है, शहर का सौंदर्यीकरण में भी हमने काफ़ी काम किया है। सड़कें बनवाई है अंदर शहर के अंदर, कुछ चौराहे बनवाए, कुछ गार्डन हम लोग भी बनवा रहे हैं। ऐसा शहर में हो सकता है। बाकी समय समय पे जो लोगों की आवश्यकता होती है, जो लोग हमारे पास काम के लिए आते हैं, उनका हर स्तर पर उनका काम करने का प्रयास करते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव विधायकों में से हैं जो अपने क्षेत्र में लगातार घूमते रहते हैं। आपका जो विधानसभा है उसमें ग्रामीण इलाका काफ़ी ज़्यादा है। हम भी कुछ गाँव में गए हैं। गाँव में अधिकांश जगह एक बात ज़रूर सुनने को मिली है कि वहाँ पे पीने के पानी की परेशानी है। वहाँ पे जो सड़कें हैं गाँव से गाँव जोड़ने वाली वो तो बन गई हैं, पर गाँव के अंदरूनी हालात ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसे किस तरीके से ठीक करेंगे? देखिए, हमारा प्रयास तो है कि बेहतर व्यवस्था हो, लेकिन ये शासन लगातार 20 साल से बीजेपी का सरकार मध्य प्रदेश में है और ये बातें ज़्यादा करती है, काम कम करती है। कहने के लिए नल जल योजना से हम पानी देंगे, लेकिन अभी भी वो योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही। लेकिन मैं लगातार इसमें लगा हूँ कि वो किसी तरीके से दुरुस्त होकर के काम करे। तो सरकार चुनाव आते हैं तो दुनिया भर के वादे करके लोगों को लुभाने का काम करती है, लेकिन हम प्रैक्टिकल में हम चाहते हैं कि लोगों को सुविधाएँ मिले, और हम उसके लिए निरंतर प्रयास रहते हैं कि हमारे क्षेत्र में पानी नल जल के माध्यम से मिले, और जहाँ दिक्कत होती है वहाँ हम लोग तुरंत हैंडपम्प
आदि लगा करके उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और मुझे सारी जातियों का विश्वास है, सभी जातियों पे बराबर विश्वास है, मुझे पूरा समर्थन देगी। मैंने कभी जातिवाद की राजनीति की नहीं, मैंने पूरी ईमानदारी से राजनीति करता हूँ। दूसरी बात, मैं 100% ईमानदारी से काम करता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ। आपने देखा हो कभी सीओ जनपद के खिलाफ मैंने शिकायत की है, निलंबित हुए हैं। एसडीएम भी यहाँ लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनके खिलाफ भी धरने बैठा हूँ, उनको भी यहाँ हटाया गया। उसके बाद बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी अधिकारी जो किसानों के साथ लूटपाट कर रहे थे, उनको मैंने 3-4 लोगों को निलंबित कराया। तो मेरा उद्देश्य ये कि हमारे जो लोग हैं, जनता है, वो किसी तरह से परेशान ना हो, उनके सुख दुख में मैं खड़ा रहूँ, ये ज़्यादा बात है। जनता का विश्वास में जीतूँ। जातिवाद बात है तो जातियों का स्वाभाविक एक थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन फिर भी अन्य जातियों में भी हमारा समान बराबरी से प्रेम और विश्वास है, ताकि ऐसा कहीं नहीं कि जाति में असंतोष है या और लोगों में असंतोष है। सब लोगों का पूरी तरह विश्वास है, उनको पता है कि मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने के पहले लुभावने वादे करती है। अभी लाडली बहना योजना आई है और कुछ महीने बाद में चुनाव होने वाले हैं। लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश में महिलाओं ने बहुत अच्छे से हाथों हाथ लिया है। किस तरीके से निपटेंगे चुनाव में? एक बड़ा वोट बैंक और तैयार हो जाएगा बीजेपी के पक्ष में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी 20 साल से उनको कभी किसी गरीबों की, लाडली बहनों की चिंता नहीं हुई। उन्होंने 20 साल से रहते हुए कभी गरीबों का पेंशन नहीं बढ़ाया। 300 रुपये था। जिसे कांग्रेस की सरकार आई, हम लोगों ने 1000 का वादा किया था, एक वर्ष में हमने 600 रुपये कर दी। यदि अगले साल हो रहते तो हम लोग 1000 रुपये पेंशन कर देते। तो उन्होंने अब देखा कि चूँकि उनकी स्थिति ख़राब दिख रही, उनको पता लग गई कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन्होंने एक सस्ता वोट लेने के लिए लाडली बहनों का कार्यक्रम चलाया। तो स्वागत है, हमें तो हम चाहते हैं कि गरीबों को, महिलाओं को, जितने को भी सरकार ज़्यादा लाभ दे सकती दे। हमने, कांग्रेस ने और माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा करते हैं। हमने वादा किया था पेंशन बढ़ाने का, किसानों को कर्जा माफ का, वो हम कर ही रहे थे, किया भी है। अब हमने वादा किया लाडली बहनों से कि हम ये 1000 रुपये दे रहे हैं, हम 1500 रुपये महीना प्रत्येक महिला को देंगे। उन्हीं महीनों को हम लोग 500 रुपये गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। जनता को कमलनाथ जी पे भरोसा है, कांग्रेस पे भरोसा है कि वो शिवराज सिंह जी के 1000 नहीं, हमारे 1500 रुपये जो देंगी हमारी पार्टी की सरकार, उस पर भरोसा करेंगी। आप मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, कमलनाथ जी फिर से सीएम बनेंगे, पर आप अपनी सीट को जीतने को लेके कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, मेरी सीट तो 100% हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जनता सब समझती है कि हम किस तरीके से काम करते हैं, उनके लिए दिन रात लड़ते हैं। और निश्चित रूप से ब्यावरा सीट तो जीतेंगे और राजगढ़ की 5 सीटों भी इस बार जीतेंगे। भाजपा की सीटें 50, 60, 70 से ज़्यादा आने वाली नहीं है। लोग बहुत उत्साहित है सरकार बदलें। तो ये है रामचंद्र दांगी जी, जिनका कहना है कि प्रदेश की जनता और उनके इलाके की जनता उत्साहित है, इस बार फिर से वो जीतेंगे और सरकार कांग्रेस की बनेगी। इस वक्त हमारे साथ नैन सिंह पंवार साहब हैं, जो इस इलाके के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी से ब्यावरा में विधायक चुने गए थे और इस बार चुनाव में एक प्रमुख प्रत्याशी माने जाते हैं। सर, क्या कारण रहा 2020 का जो उपचुनाव था उसमें आपके पक्ष में परिणाम नहीं आ पाए? मैं इसको ऐसा भी नहीं कहता हूँ, परिणाम तो आंकड़ों पे चलता है। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का लाड़ प्यार मेरे साथ जैसा पहले था, वैसा आज है और वैसा कल भी रहेगा। चुनाव में परिस्थितियाँ रहती है, हार जीत की अलग जो है। कांग्रेस के प्रत्याशी जो मेरे सामने थे, एक तो जाति का समीकरण उनका था, दांगी जाति के प्रत्याशी हैं थे और सबसे बड़ी जाति क्षेत्र में है वो, और सहानुभूति उनका एक पक्षी वोट गिरा है। पहले 2 बार चुनाव हार चुके थे वो, तो स्वाभाविक सहानुभूति समाज की भी थी और अन्य लोगों की भी थी। वो भी एक वरिष्ठ परिवार चाहते हैं ब्यावरा विधानसभा में, तो उसके कारण सहानुभूति के साथ थी। बेचारा 2 बार हार चुका, तो एक अवसर इनको दे दिया। वैसे भी उपचुनाव है, 5 साल के लिए दांगी समाज के व्यक्ति आया था, तो एक अवसर दांगी को दे दो वापस। लेकिन लोगों की सहानुभूति इस प्रकार की बन गई। कुछ पार्टी के अंदर भी उठापटक रहती है चुनाव में सब जगह, उसका भी उनको लाभ मिला। और कुछ धनबल का उपयोग हुआ है, गरीब तबके के वोटों को कहीं ना कहीं प्रभावित किया, उसके कारण जो है। और ये सारी परिस्थितियाँ मिलकर के चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में गए और उसके कारण उनको विजय मिली। कुछ महीनों बाद में फिर से चुनाव है, आप भी यहाँ से एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। कितनी तैयारी है, कितनी मजबूती से इस बार चुनाव रहेगा? क्या इस बार फिर से समाज का वोट आपके खिलाफ जाएगा? मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मसला है, मैं लंबे समय से राजनीति में हूँ और भारतीय जनता पार्टी मुझे 4 बार चुनाव लड़ा चुकी है अपने टिकट के ऊपर। मेरी यहाँ प्रभावी उपस्थिति रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का 2 बार जिले का अध्यक्ष भी रहा हूँ,
करीब 10 वर्ष जनपद अध्यक्ष भी रहा हूँ। इस नाते मेरी लोगों के पहचान, पकड़, समझ, मेरे बारे में लोगों की जानकारी है, मेरी कार्य क्षमता कैसी है, तो मेरी कोई तैयारी नहीं होती अलग से। स्वाभाविक रूप से पार्टी आदेश करती है तो चुनाव के मैदान में जाता हूँ मैं, नहीं आदेश करती है तो जो पार्टी का है उसको फैसला मान्य करता हूँ मैं। सदैव में पार्टी के प्रति मेरी फेथफुलनेस रही है। मैं विचारधारा के लिए काम करता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे किसी पद के लिए, किसी विधायक के लिए कभी नहीं। आपके इलाके की बात करें तो आप यहाँ पे लंबे सालों से राजनीति से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है ब्यावरा का जितना विकास होना था उतना विकास हुआ है? और आपके कार्यकाल के दौरान क्या विकास हुआ था और वर्तमान जो विधायक है उनके 2.5 साल के कार्य में क्या विकास हुआ है? राजगढ़ जिले का ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र सदैव से पिछड़ा रहा है। मेरे कार्यकाल के पूर्व में भी और वर्तमान में भी जो स्वाभाविक रूप से जो कार्य हुए होंगे प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, लेकिन ये कोई विकास कार्य न पूर्व में हुए न आज हो रहे हैं। मुझे कार्यकाल 13 से 18 का मिला है और ये ब्यावरे की जनता, विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको बता पाएगी। आपका चैनल इसकी पड़ताल करे कि मुझे लगता है कि मेरे कार्यकाल का आकलन उस समय मीडिया ने किया है, समाचार पत्रों ने किया, कई चैनलों ने प्रकाशित भी किया उस चीज़ को। विधानसभा के अंदर जो ट्रैक रिकॉर्ड था सवाल पूछने का, फंडिंग का, बहुत अधिक विधानसभाओं का औसत मेरी विधानसभा के बराबर नहीं था। तो मैंने वो सारी चीज़ें ढूंढ करके निकाली जो ही आवश्यकता थी। ब्यावरा एक नगर है, सोठालिया हमारा दूसरा छोटा नगर है और पूरा ग्रामीण क्षेत्र लगभग 300-350 गाँव का क्षेत्र है। चुन करके मैंने वो सारे कार्य किए जिनकी आवश्यकताएँ थी। पिछले 5 वर्षों में मुझे लगता है कि ये उपेक्षा का शिकार रहा है और पूरी तरह ये, इसको कहना चाहिए, शून्य से ज़्यादा मैं अंक दे सकता उसको। आप कह रहे हैं 0-0-0, पर जो वर्तमान में विधायक हैं उनका ये आरोप है कि रामचंद्र जी दांगी साहब का कहना है कि वो चूंकि कांग्रेस से हैं और सत्ता में आपकी पार्टी है, बीजेपी है, तो उनके साथ में पक्षपात हो रहा है, उनके इलाके में काम नहीं किए जा रहे, उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है जब जाके कोई काम होता है। वो धरना करे तब भी कोई काम नहीं हुआ उनसे। और मध्य प्रदेश की विधानसभा में और भी बहुत सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के विपक्ष है, उनके क्षेत्रों की तुलना आप लोग करना चाहिए। अगर पूरे विधानसभा के सारे विपक्षी नेताओं के क्षेत्र नहीं हुआ तो ब्यावरा को उसको मान लें हम, ऐसा नहीं होता है। सरकार जिनाइन वर्ग सब करती है, पर हमारे लड़ने का मादा होना चाहिए। किस तरह से हम अपने काम को सरकार से निकालें। पक्ष विपक्ष तो लोकतंत्र के 2 पहलू रहेंगे, रहने वाले आगे भी, लेकिन काम होते हैं। मैंने अपने जीवन में 10 साल में जनपद अध्यक्ष रहा, जब माननीय दिग्विजय सिंह ये सांसद थे और पूरे बोर्ड में जिले के मैं अकेला विपक्ष का जनपद अध्यक्ष था। उस कार्यकाल में भी मैंने लड़ झगड़ करके और ब्यावरा विकासखंड को भोपाल संभाग अव्वल दर्जे पर खड़ा किया था, पुरस्कार प्राप्त किया था। तो काम करने का मादा, काम करने का तरीका, अपना जज्बा होना चाहिए। तो ये हैं तंवर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक जनप्रतिनिधि में वो मादा होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, चाहे वो पक्ष में या विपक्ष में, वो अपने इलाके में काम करा पाए। तो ये हाल थे ब्यावरा विधानसभा के, जहां की जनता ग्रामीण इलाके में पानी के लिए परेशान है तो शहरी इलाके की जनता साफ सफाई और कीचड़ की समस्या से जूझ रही है। पिछले 5 सालों में 2 चुनाव देखने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में फिर से कुछ समय बाद वोटिंग होगी और यहाँ की जनता फिर एक ऐसे नेता को चुनेगी जो उनको इन परेशानियों से मुक्ति दिला पाए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ महेश मिश्रा, NH24/7 ब्यावरा।